Okay, students, we are reading chapter. Chapter's name is Sources and Salient Feature of the British Constitution. First question I have done. Now next question. Why British Constitution is known as the Evolved Constitution? Or the British Constitution is an evolutionary constitution. Explain. कि आप ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को ये को कहते हैं कि ये धीरे धीरे बना, एवोल्यूशनरी कॉन्स्टिट्यूशन है, धीरे धीरे इसका विकास हुआ, ये एकदम नहीं बना जैसे मैक्सिमम देशों में असेंबली के द्वारा बनता है। वाई कहते हैं द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट द प्रोडक्ट ऑफ पार्टिकल टाइम, नॉट it has been made by a constitution assembly at a particular time. It is a result of the long historical evolutionary and is growing continuously, and because of this reason this is known as the evolved constitution. जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है हमें पता है ना तो कोई इसका कोई पर्टिकुलर टाइम है कि इस टाइम पर ये पूरा संविधान बना, एक संविधान की किताब लिखी गई, ना ही किसी असेंबली ने इसे बनाया है, कोई हमें स्पेस का प्लेस का नहीं पता। ये एक्चुअली हिस्टोरिकल एवोल्यूशन हुआ है। जब आपने पिछला चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये कह लो 600 सदी 600 जो है सेंचुरी वहाँ से स्टार्ट हुआ, जिसे हम एंग्लो सैक्सन कहते हैं। एंग्लो सैक्सन काल के बाद नॉर्मन काल आया, नॉर्मन के बाद जॉन का आया जो 12वीं सेंचुरी का, 12वीं सेंचुरी के बाद उनका जॉर्ज का आया। ऐसे काफ़ी लम्बा समा 1000 सदी चली गई कि लंबे समय से जे धीरे धीरे जब कभी मैग्ना कार्टा में साइन हुआ, कभी पिटीशन में, कभी राइट बिल में, धीरे धीरे ऐसे जो भी है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनते गए, तो एकदम ये संविधान नहीं बना। कहते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर ऑग द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज़ ऑलवेज ग्रोइंग विद ए व्यू टू मीट द नेसेसिटी ऑफ द पीपल। जैसे आप कहते हैं ना एक लिविंग थिंग्स है, जैसे जैसे उसको ज़रूरत होती है वो वैसे वैसे अपनी चीज़ की नीड्स पूरी करता रहता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म मानते हैं कि जैसे जैसे इसका ग्रो होता है तो वो लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होती रहती हैं, कुछ ना कुछ नया ऐड होता है। जब 600 सदी थी 600 की थी तब एंग्लो सैक्सन काल में, नॉर्मन काल में कुछ और डिमांड थी। अब जो सदी आई है 21 की, ठीक है, 21 सेंचुरी की, अब डिमांड कुछ और है तो कुछ और कानून बनते हैं। तो लोगों की नेसेसिटी के अकॉर्डिंग जो है वो इनका कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेबल होता रहता है। दिस इज़ वाई इट इज़ नॉट ए स्टैटिक बट ए डायनेमिक कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए हम कह देते हैं कि ये ऐसे नहीं है कि जो स्टैटिक है, जो हमने बना दिया वही है। जैसे हमारे इंडियन में भी होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो बन गया सो बन गया, बहुत रेयर चांस है उसमें कुछ चेंजेस होती है। ये डायनामिक है, डायनामिक जो टाइम के अकॉर्डिंग, समय के अकॉर्डिंग कह लो, डिमांड्स के अकॉर्डिंग, नीड्स के अकॉर्डिंग जो चेंजेस वगैरह इसमें आती रहती है।